टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जहाँ पर टू या मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उस रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफिनेशन क्या है इसका, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वह रिएक्शन जहाँ पर टू या मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का बनना। अब हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस होता है, दोनों सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर एक अलग सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में दो सब्सटेंस कंबाइन किए हैं, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। और इस रिएक्शन में दो सब्सटेंस ने कंबाइन किया है और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए यह भी एग्जाम्पल हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी तरह से आता है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ HCl। अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में भी टू रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ ही हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिफिनेशन क्या है इसका, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यदि हम क्या करते हैं, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो हीट निकलने की वजह से इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस को बर्न कराने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना क्या है, आवश्यक है। इसी तरह से रिस्पायरेशन भी क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के साथ साथ, इसीलिए जो रिस्पायरेशन है वह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 6। तो यह है एक रिएक्शन है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का।